प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज का टॉपिक, सतगुरु रंक को राजा बना देते हैं। सात संगत जी, रंक को राजा बनाना, एक आम इंसान को इतना बड़ा रुतबा देना, संत बना देना, महापुरुष बना देना, एक मानव तो मानव भी नहीं बनता और एक मानव देवता बन जाता है। जिस मानस ते देवते करत न लागी बार, तभी कहा गया है कि जे 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़न हजार, इते चानन होंदिया गुरपिन घोर अंधार। गुरु के बगैर अंधेरा, गुरु ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तमसो माम ज्योतिर्गम्य, गुरु का अर्थ ही होता है जो गु और रू दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। सतगुरु के दर पर बड़े किस्मत वाले आते हैं। कुछ लोग तो आके ही वापस चले जाते हैं। तभी विवेक शौक जी ने एक बार कहा भी था कि जो तेरे दर पर आ जाते हैं बड़े किस्मत वाले होते हैं, लेकिन जो तेरे दर से आके वापस चले जाते हैं वो किस्मत के मारे होते हैं। साथ संगत, मुकद्दर बहुत बड़े मुकद्दर वाले हैं, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हजारों सालों का अंधकार प्रकाश में बदल जाता है और अंधकार दूर होते ही मंजिल मिल जाती है। परम सत्ता को जानने वाली सत्ता, इस परम सत्ता का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान केवल सतगुरु की कृपा से। तभी कहा गया है कि सतगुरु की कृपा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़े अगर अनंत दिखा मनहार। अगर 7 समुद्रों की मसी इकट्ठी कर लें, स्याही इकट्ठी कर लें, तो भी इनका गुण लिखा नहीं जा सकता। 7 समुंदर मसी करूं, कलम करूं बन राय, सकल वसुधा कागद करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु का गुण तब भी हम लिख नहीं सकते हैं, इनकी कृपा अपार होती है। और सतगुरु मिले तो जानिए ज्ञान उजाला होए। ये कैसे रंक को राजा बना देते हैं। साध संगत, एक छोटी सी कथा के द्वारा महात्मा समझाते हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसको माता पिता का प्यार नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो बच्चा काम नहीं करता था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, और घर में कई बच्चे थे। माता पिता उससे बड़े परेशान थे कि खाना खाता है और पड़ा रहता है, ये तो घर से निकल जाए। उसे मारते पीटते भी थे। वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, उसका आदर मान भी नहीं था। तो राजा ने मुनादी करवा रखी थी कि उसके बच्चा नहीं है, कि मुझे एक बच्चे की बलि देनी है। जो अपने बच्चे को देना चाहे मैं उसे बहुत सारा धन दौलत दे दूंगा। माँ बाप के मन में लालच आ गया, उन्होंने उस बच्चे को राजा को दे दिया। अब बलि की तैयारियां हो रही हैं, बच्चे को नहलाया धुलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए, और उससे राजा ने पूछा तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। कहने लगा जब मरना ही है तो आखिरी ख्वाहिश लेकर क्या करना है। राजा ने कहा नहीं, फिर भी मरने से पहले अपनी ख्वाहिश बता दो, मैं ज़रूर पूरी करूँगा। कहने लगा एक कट्टा रेत मंगवा दो। रेत मंगवाई गई, 4 ढेरियाँ लगाई उसने रेत की। पहली ढेरी बनाई और गिरा दी, दूसरी बनाई वो भी गिरा दी, तीसरी भी गिरा दी, लेकिन चौथी खड़ी रही। साध संगत, राजा ने पूछा ये क्या मंत्र तंत्र कर रहा है, ये मैं इसकी बलि तो दे रहा हूँ, कोई टोना तो नहीं कर रहा। पूछा ये क्या कर रहा है। कहने लगा आप क्या करोगे पूछकर, आपने तो अपना फ़र्ज़ निभाया नहीं। कहने लगे नहीं फिर भी बता। तो उसने बताया कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी जिन्होंने मुझे पैदा किया, उन पर मुझे विश्वास था मुझे मरने नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने मेरा विश्वास तोड़ा, मैंने उनकी ढेरी गिरा दी, उस पर भरोसा नहीं रहा। दूसरी ढेरी जो थी मेरे रिश्तेदारों की थी, उन्होंने भी साथ नहीं दिया, इसलिए उनकी भी गिरा दी। तीसरी ढेरी थी राजा की, राजा के ऊपर भरोसा था कि वो मुझे बचा लेगा, लेकिन राजा तो खुद ही बलि लेने को तैयार खड़ा है, तो मैंने वो भी गिरा दी। लेकिन चौथी मेरे ईश्वर की है, मेरे परमात्मा की है, मेरे गुरु की है, वो मैंने नहीं गिराई। मुझे भरोसा है वो कोई ना कोई वजह ढूंढ कर मुझे बचाना होगा, बचा लेंगे।
क्योंकि मेरे को उन पर पूरा भरोसा है। राजा कहने लगा, इतना समझदार बच्चा है, मैं इसको क्यों मरने दूँ? पता नहीं मेरा बच्चा होगा या नहीं होगा, मैं इसी को क्यों ना बच्चा बना लूँ। उस बच्चे को ही अपना बच्चा बना लिया, उसे राजकुमार बना दिया गया। कहाँ तो बलि दी जा रही थी, लेकिन जब सतगुरु की कृपा हुई, निरंकार की कृपा हुई, परमात्मा की कृपा हुई, तो वही बच्चा जो रंक था, जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत चौकुंठी माने, कोई नहीं जानता था, घर वाले भी नहीं मानते थे, उसी बच्चे को राजा बना दिया गया। साध संगत जी, इसकी अनंत शक्तियाँ, अनंत किया उपकार, 1 मिनट में ये सारे दुखों का विनाश कर देते हैं, सुखों को दे देते हैं। तो कृपा करो, इनके आशीर्वाद प्राप्त करते रहें और इनके ऊपर पूरा भरोसा, सिदक, श्रद्धा, विश्वास बना रहे। प्यार से कहना, धन्यवाद।